असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। मैं क्षत्राणी हूँ, मैं डरूँ को नहीं, कोई हूँ मैं लड़ूँ को नहीं हूँ। उखली में सिर दे दियो तो मूसली में डरना नहीं चाहिए। लावणी करिए तो किसान की बेटी, हाँ लावणी तो कराएंगा। उदेती सविता ताम्र ताम्रे वास्तमेती च संपत्तो चो विपत्तो में ताम एक रूपता। क्या गाड्डे के ऊपर बैठ के पूड़ांगा नीचे बैठ के सम्मेलन में जाता, मुझे ऐसा लगा जैसे वापस चिड़ावा ही घुमाई हूँ। इतनी बहुत सुंदर धन्यवाद। मरोड़ी में आपने बात की। सगला भाई राम राम माउं थारो देसी पत्रकार रवि खबर लोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। खबर लोक चैनल ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और के करने जो बेल आइकन है जो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाला भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। एक कहावत जो आपा सुनी है कि बेटी है जो दो कुला का नाम रोशन करें, बिन ही आज जो चरितार्थ करता हुआ कि आपने झुंझुनू की बेटी जो सिर्फ न कि आपका दो कुल को ही बल्कि दो जिला को नाम रोशन करो है। RS 2018 टॉपर मुक्ता राव जी जो आज अपने साथ ही बातचीत कर सं पूछ सं कि कौन सी के प्रेरणा ही बिन लेके आज 18 तक यो मुकाम है जो वह हासिल करो है, और के मैसेज है मोस्टली जो युवा या फिर जो महिला ही जो बात करी जाए ही महिला सशक्तिकरण की भी बिकले एक शानदार एग्जाम्पल जो पेश करो है, तो के मैसेज बकले देना चाहूँगा। वीडियो लास्ट तक देखागा तो पूरी जानकारी थाने मिल जाएगी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि एक मोटिवेशन और एक उत्साह है जो युवा के लिए बने रहे। मैम खबर लोक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भैया, थैंक यू। मैम बहुत बहुत बधाई हो पहले तो थाने कि जिला को मतलब दो जिला को या पूरी शेखावाटी को है थे जो नाम रोशन करे। एक्चुअली ए मामले में मैं सोच रहा हूँ भाग्यशाली हूँ या ऐसा की प्रेरणा है या ऐसा को आशीर्वाद है, समझ में नहीं, शायद कलेक्टिव पैकेज है जो मेरे ऊपर आशीर्वाद के रूप में बरसो है। पर मैं बहुत आभारी हूँ और सह को धन्यवाद देना चाहूँ। सगड़ा जना मन मैसेज करो, सगड़ा जना मैसेज भी कौन करो, लेकिन बैठे 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 आशीर्वाद दियो, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मैम, एक चीज़ जो सुनी जाए है कि पुरुष की सफलता के पीछे महिला को हाथ हुए है, लेकिन आज जो देखा कि महिला की सफलता के पीछे की को हाथ हो। यो तो कहना बिल्कुल गलत है कि पुरुष की सफलता के पीछे महिला को हाथ है या महिला की पुरुष। मैं तो यूँ मानूँ कि लाइफ पार्टनर हैं तो वह तो जिंदगी भर का साथी हैं, तो एक दूसरे की सफलता के पीछे एक दूसरे को हाथ तो देखो होना ही है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। मेरी सफलता के पीछे मेरे हस्बैंड को मैं कहूँ मेरा बैकबोन रहा हमेशा, और कोई भी आदमी जो सफल हो अभी की सफलता के पीछे पूरा परिवार, उनकी वाइफ, उनका बच्चा, सबको सहयोग हो है सर। अकेले आदमी तो कहाँ सफल हो ही कुछ के। एक चीज़ जो देखा कि थारा जो दादाजी ही स्वतंत्रता सेनानी रिएड़ा ही कतिक के प्रेरणा या फिर के है जो बाऊ थाने सीखने मिलो। बचपन में दादाजी का किस्सा घना ही सुनता। वह बताता कि क्या गाड्डे के ऊपर बैठ के पूड़ांगा नीचे बैठ के सम्मेलन में जाता। कई बार तो है बोल मैं तूड़े के नीचे बैठ के पैक होकर रह गया हूँ और ऊपर गुस्सा हूँ दे के चेक कर रहे हैं कठे गयो। तो उनने देख के लगा कि तू तो बड़ा संघर्ष करके आज़ादी पाई है। दूसरों राजस्थान की जो आज़ादी है वह अंग्रेज़ों को ज़्यादा मन लगा सामंता के खिलाफ थी, और एक किसान वर्ग ने वह रिप्रेजेंट करके आज़ादी दिलाने के लिए प्रयास करो। तो इतनी प्रेरणा मिलती कि बता को उसको पाछा यूँ कि हर बार उनको सम्मान हो तो समाज के लिए बड़ा सारा काम करता। कितनी सारी बेटियां फ्री में पढ़ायो है, स्कूल की बिल्डिंग बनाकर ये डोनेट करी है, और अभी तक भी है चैरिटी ने या इनफैक्ट ने नोबल कोज ने पिताजी आगे बढ़ा रहे हैं। कितनी सारी उन्होंने गौशाला बनवाई है। तो मन लगता कि दादाजी तो कर लियो, थोड़ा घणो तो अपना ही कर लेना चाहिए। तो मन लगा प्रेरणा तो बैठे से ही थी, पर हाँ एक चिंगारी की ज़रूरत थी, जो चिंगारी मैंने मेरे नया परिवार से मिल गई, नया पापा से मिल गई, और पिताजी मन बहुत सहयोग दियो, बहुत मोटिवेट करो। और मन लगा कि बात चिंगारी होना ही फूकी कि बेटा आपने कन क्या की कमी को नहीं, तू पढ़ ले, तन सगड़ो सहयोग देंगा, तू कोई शादी मत आए, तू कोई पारिवारिक जिम्मेदारी मत आए, तू तो खाली पढ़ ले, मैं अपना संभाल लेंगा। पिताजी तो अभी भी जाए गाँव गए हैं, और कोई कांड हो जाए, कोई कह की भी बात हो जाए ना, ते मत आओ बेटा मैं देख लूँगा। तो मैं तो सगड़ा को बाहर लेके बैठे हैं। तो मैं तो बहुत आभारी हूँ कि मैं नया को परिवार मिला, बहुत सौभाग्यशाली हूँ एक्चुअली। जी बिल्कुल, एक चीज़ जो देखा कि महिला की वर्तमान स्थिति पर है क्या बोलना चाहोगे। जब मैं मेरी दादी की स्थिति देखती, मेरी मम्मी की देखती और आज मेरी देख रही हूँ, बहुत परिवर्तन आया और बहुत प्रोग्रेस आई है। बराबरी को हक तो अभी भी को नहीं मिलो, संघर्ष अभी भी चल रहे है। अभी भी जहाँ आंकड़ा देखा तो देखा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बोड़ा हो रहे हैं, लेकिन जठे शिक्षा आई है, जठे अभी भी बड़ा को सम्मान हुआ है, और जठे घर का बड़ा बुढ़ा अभी भी जहाँ घर में रूल बना रखे है ना, बड़े ठीक है। लेकिन जटे महिला शिक्षा खुद की कमजोरी है तो फिर वह अगली पीढ़ी ने भी कौन कर पा रही। तो महिला शिक्षा अभी और काम करेंगे तो और स्थिति बढ़िया हो जाएगी, पर सुधर रही है, एम कोई शक को नहीं। थारा के प्रयास रहेगा एक जो RS टॉपर होने का नाता भी देखा कि के प्रयास हैं जो स्पेशल महिला या फिर बालिका शिक्षा के लिए करे जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि यह बात की जागरूकता फैलानी बहुत ज़रूरी है कि महिला कोई सेकेंडरी सिटीजन को नहीं। यूँ भी देखा कि महिला ने सब पहले महिला ही दबाव है,
खूब देखा आप आया। तो यह भी समझने की जरूरत है कि देखो कोई और की बेटी तारा घर में आई है, उन बेटी की तरह रखोगा तो दोनों तरफ वो फायदा है, बच्ची खुश है और तारा परिवार आगे बढ़ेगा। तीसरी बात यह है कि बच्चियों के खिलाफ होने वाला अपराध, इनफैक्ट महिला जो एक दिन की बेटी है उससे लेकर के शायद 90 साल तक की महिला के खिलाफ अलग अलग प्रकार के अपराध होते हैं। तो उनकी जागरूकता भी कोनी, कठे शिकायत करा, कई आए बात ना होना पहले रोक लिया और के सामाजिक प्रयास कराया जा सके। तो मन लगा उठे भी मन काम करने की जरूरत है और बच्चियाँ को ड्रॉप आउट कम करना पड़ेगा। एनरोलमेंट तो हो जाए पर उनको ड्रॉप आउट हो जाए तो बच्चियाँ आगे तक पढ़ पावे, कम से कम 10वीं 12वीं तो कर पावे। ए बात को तो प्रयास आप 100% करा। मैम एक चीज़ जो देखा कि लाइफ स्मूथली चल रही, जॉब कर रहा, ब्याह शादी होगी, हस्बैंड भी अच्छा खासा कमा रहा, 10 साल बाद में यह की चीज़ जगी कि मन आरएस की भी तैयारी करनी चाहिए। भैया सच्ची बात यह है कि अब अभी भी अगर नेशनल एंथम बजा लो ना, राष्ट्रीय गान बजा लो, तो मेरे जो है ना बिना आंसुओं का कौन रुके जा, अंदर वो खून उकारा मारा है कि कुछ तो करा, यही धरती पर आया कीड़ा मकोड़ा की तरह मर जाऊंगा। तो यह जो फीलिंग है ना, यह फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे कि कुछ है वो काम करना चाहिए जो सोसाइटी ना वापस दे सका। देखो मैं एक स्कूल में पढ़ी, वह स्कूल मेरी तो कौन बनाई थी ना, हमारे बापू की बनाई थी। बस स्कूल कण बनाई तो उन्होंने सोसाइटी ने दियो, तो मैंने तो सिर्फ लिया। सिमिलरली अगर मैं कॉलेज में पढ़ी तो कॉलेज मेरी कौन बनाई थी, तो इतना कुछ मैंने लिया है और उसकी बदौलत मैंने कमाया भी और इनफैक्ट परिवार को मैं सहयोग भी दे पाई, मैं मेरे बच्चे ने भी पढ़ा पा रही हूँ। तो जो आप लियो है बिन कुछ परसेंट तो वापस देना चाहिए। यह फीलिंग हमेशा से ही मैंने घर का हूँ मिली है और यह फीलिंग एक बात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी कि मैं आगे पढ़ाई करूँ और आरएस को एग्जाम दूँ। तो कि आरएस टॉपर बन के अभी एक सेटिस्फेक्शन है कि बस ठीक है, अभी अपन या फिर और भी कुछ अभी जो उबाल है खून में क्या भी है? भया ये लगा कि ना धरती जैसे बाड़मेर में या जैसलमेर में खड़े और अचानक बाढ़ लगी हुई है ना, आया काम हो रहे 2 दिन से। तो इतना सारा बधाई संदेश, इतना सारा इंटरव्यूज, लेकिन जितनी बार बात कर रही हूँ उतनी बार लग रहा है कि ये तो सिर्फ दरवाजो खुले है, आगे रास्तों भी बड़ो लंबो है और संघर्ष भी बड़ो लंबो है। पर कोई बात तो नहीं, जब उखली में सिर दे दियो तो मुस्लिम डरनो नहीं चाहिए। बिल्कुल, उखलिम सर दे दियो तो मुस्लिम के डरनो। एक चीज़ देखा मैम, काफ़ी बार हुआ है कि हर बार जो आरएस का आईएएस का जो अपना रिजल्ट आवा है, टॉपर्स जो रहे एक अलग जोश और जुनून देखने मिला है। लेकिन भी के बाद में जब फील्ड में जाके वर्क देखो जाए या फिर बाकी जो जनता के प्रति थोड़ी सी बात चीज़ देखी जाए तो बड़े बहुत से आरोप लगे हैं कि प्रयास कुछ बदलाव करने का थारा प्रयास करा जाए। देखो काम करा 500 टाइप का काम करे आदमी और वो 2 काम कोई ने पसंद नहीं आवे हैं, मैं उन करे गलत है कि सही है। ऑफ कोर्स सारा नियम में रह के काम करना पड़ा है, पर 2 4 5 काम कोई ने पसंद नहीं आवे को मतलब ये थोड़ी है कि उन आदमी काम डंगा कौन करया। और दूसरा 498 काम बढ़िया और 2 काम जो है वो तारी पसंद का कोनी, तो ए बात के लिए वो आदमी ने सफल या असफल नहीं करना चाहिए। एक्चुअली हर एक ब्यूरोक्रेट फंडामेंटली बहुत इंटेलिजेंट हो है। अब कितना सारा आईएएस देखना जना जिंदगी में बहुत सारा परिवर्तन करे है और बहुत अच्छी साफ सुथरी छवि के साथ में समाज ने आगे बढ़ाए हुए है। तो सब प्रेरणा का स्रोत हैं और क्रिटिसिज्म तो जिंदगी को पार्ट है। अगर हाँ राजू भी तो है कितना क्रिटिसिज्म कटे बाहर निकला तो भी वो है, तो इन तो ले लेना चाहे चुपचाप बस ओढ़ता रहो, अगर निकलता रहो। गीता में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्थित प्रज्ञ होना। तो मन लगा मैं तो स्थित प्रज्ञ हूँ, मन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, दुख में भी मन बहुत ज़्यादा, खुशी में भी बहुत ज़्यादा खुशी को नहीं हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँ कि स्कूल में एक कहावत पढ़ता या इनफैक्ट श्लोक पढ़ता, उदेति सविता ताम्र ताम्रे वास्तमेति च संपत्तो च विपत्तो महताम एक रूपता। तो कोई बात को नहीं, एक जैसे रहना चाहिए और करना अप्रिशिएशन मिल रहा है, करना गाली मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़े। प्रेरणा स्रोत की बात कर लें तो हर एक चीज़ में हर एक व्यक्ति आपको एक आइडल लेके चला है। थारा प्रेरणा स्रोत है जो कौन रिया थन कदे यहाँ लगे कि मैंने भी है जो इ तरीकों को या फिर बाकी तरीकों बाकी नहीं बढ़ना चाहिए। भाई एक आदमी को तो मैं सच्ची में को नहीं खैस को, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हाँ लेकिन मैं कई टाइप की प्रेरणा ली। अरुणा रॉय मैडम या प्रेरणा ली कि उन्हें आईएएस की नौकरी छोड़ करके एक मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाए और भारत ने आरटीआई कानून दे दियो। मैं आरती डोगरा मैडम में प्रेरणा ली हूँ कि कितनी सारी उनके पास में शारीरिक कठिनाइयाँ थी और आईएएस हैं वो आज और इतनी रेस्पेक्टेड हैं। अनु कुमारी मैडम में भी प्रेरणा ले ली हूँ कि उनको संघर्ष तो मेरे संघर्ष से बहुत बड़ा संघर्ष था और यूपीएससी टॉप करे होना, मैं तो खाली राजस्थान स्टेट को एग्जाम ही नहीं टॉप करे है। तो प्रेरणा का स्रोत तो बहुत सारे हैं, जहाँ दादाजी प्रेरणा का स्रोत हैं। हर एक आदमी प्रेरणा का स्रोत है, जन कोई ना कोई कहेंगे डंको तो काम करे ही होगा, आते 1000 काम करो भी हूँ, 2 काम तो सर्टेनली आएगा हैं जो कोई और नहीं इंस्पायर कर सके। तो हर आदमी अपना प्रेरणा का स्रोत है। इनफैक्ट मैं तो यूँ कहूँगी कि ना हर टीचर प्रेरणा का स्रोत है, जो पढ़ के पढ़ा रहा है, इनोवेशन ले रहा है, नया नया तरीकों तो पढ़ा रहे है, कॉन्सेप्ट मन आयो को नहीं सर दोबारा बताओ, तो दोबारा बताया है उन्होंने इतनी जील के साथ पढ़ाया, वो भी तो एक प्रेरणा है। तो प्रेरणा का स्रोत तो बड़ा है।
अभी जो देखा कि हर एक चीज़ भी फिर चर्चा करी जा रही है, जो टॉपर्स हैं या फिर जो सिलेक्टेड जो आरएस अपने ही बाकी चर्चा करी जा रही है, लेकिन वो दौरों थे भी निकला हो भी पर भी थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा कि बहुत सा जो एग्ज़ाम दी है स्टूडेंट और बस सफल को नहीं हो पाया। के बोलना चाहोगा बाकली कि भी ई दौरों बे कैसी खुद ने उबारे कैसी चीज़ उबारे निकले। देखो एक बहुत ही फेमस पोइट है, पोइट्री है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उनमें एक लाइन भी है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो मैं से नहीं कहना चाहूँगी, जहाँ मैं भी तो 2016 में असफल थी, तो मेरी कमियां ने मैं देख करके उनमें बहुत सुधार करने की कोशिश करी। मैं यूँ कहूँगी 100% सुधर गई। 100% तो कोई भी आदमी को सुधार सके, लेकिन लगातार प्रयास करे जाएगा तो पक्का के सुधर जाएगी। तो प्लीज़ अपनी कमी देखो, दूसरों को पूछो कि देखो मैंने इस प्रकार से उत्तर लिखा है, इनकी कमी रहेगी, तो बाद जो कमी है उन सुधारने की कोशिश करो। क्रिटिकल असिमुलेशन करो। कोई तारी बुराई करे तो यूँ सोचो मत, यूँ मत सोचो कि अरे क्या कर गो, नहीं, यूँ सोचो कि वो करके गए हो तो कोई ना कोई मेरा में कमी है, भी कमी सुधारोगा तो हो जाओ। मुश्किल को नहीं, अगर ते एक बार पढ़ लियो मतलब एक बार सिलेबस तो पूरा कर ही लियो है ना, खाली बिन परिष्कृत करने की जरूरत है, तो अब काल बढ़िया चमक जाओ। बिल्कुल। जो एक चीज़ और की 10th को एग्ज़ाम दे के भी जो काफ़ी स्टूडेंट ही वह खुद ने अगर बाके अनुसार नंबर नहीं मिले हैं तो वह सुसाइड तक की भी बहुत सी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। डिप्रेशन की भी ये चीज़ जो सामने आ रही हैं, के बोलना चाहोगा कि ये चीज़ों पर जो समाज में है कि तरीका सुधार है या फिर की तरीका की समस्याओं जो बचो जा सके। सब इम्पोर्टेंट तो घर वालों को योगदान है। अगर घर का यूँ प्रेशर करें, नहीं बेटा तेरा फर्स्ट डिवीजन आनी चाहिए, नहीं बेटा तेरा 80% तो आना ही चाहिए, तू यहाँ कर सके जी, मोटिवेट करो। यूँ कहो कि हाँ बेटा तू अपना अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर, और रिजल्ट कैसा भी आए हमें पता है तू कॉम्पिटेंट है, और हमें मार्क्स हमारे लिए कोई मैटर नहीं करते, हमारे लिए तेरी अंडरस्टैंडिंग और तेरी नॉलेज मैटर करती है। देखो 90% ले आनी हो, मैं कितना टावरान जानूँ कि 90% 12वीं में आया और बीटेक में आकर के IIT में 38% भी कौन ले पाया। तो एक मतलब ये थोड़ी कि टावर कॉम्पिटेंट कौन था, बस ये हो कि माहौल को थोड़ा उसका है कि उन्हें सूट को नहीं हुआ है, उसका है कि थोड़ा दिग्भ्रमित होगा हमें। तो यह मामले में स्कूलों ने भी एक काम करना चाहिए कि बच्चों के लिए काउंसलर रखना चाहिए, और जो क्लास टीचर है उन्हें भी बच्चा ने अपना बच्चों समझ के रखना चाहिए कि भाई ऐ नहीं कोई और को टावर मेरे को आया पढ़ने, नहीं क्यों मेरो ही टावर है, मैंने ही संभालना है। उन्हें यूँ भी सोचना चाहिए कि ते तारा टावर कोई और का हाथ में देख के आ रहा हो तो ये भी कोई और की ज़िंदगी को सवाल है। दूसरों, घर एक माहौल पॉजिटिव रखो, और बच्चे ने हमेशा यूँ कहो कि चिंता मत कर, तू अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर, रिजल्ट जो भी आएगा वो हमारे लिए बेस्ट है। अपने प्रयास में कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरी मम्मी बिल्कुल बड़ी लिखी गुन थी, पर एक बात कहती है कि तारो रिजल्ट आओ को बाद यूँ सोच के देखो कि मैं थोड़ी सी और पढ़ लेती और थोड़ा और बढ़िया नंबर आ जाता, अगर यह जगह है जो तो तेरी कोशिश पूरी गुन करी, और अगर सेटिस्फाइड हो ऐ लगा मन में कि हाँ इतना ही करना है, तो मतलब ते तारो पूरा काम कर लियो, आगे चिंता मत करो। तो मन लगा काम से नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। देखा कि मोस्टली अपने जो गाँव में परिवार रहे हैं, एक जो माहौल बन कौन मिल पावे। अभी हाल ही में एक जो जानकारी मिली है जेठा तक कि अपने एक परिवार में कि आरएस सिलेक्टेड है, एक लड़की ही आरएस अभी फाइट करो है, लेकिन परिवार में देखा कि बहुत सी समस्या कि अभी तक की जो लास्ट टाइम अभी फिलहाल अपने गेहूं की जो लावणी हुई है वह भी वह करके गए हैं। तो परिवार में कहें को कि माहौल इतनी बड़ी एग्जाम ही जो राज्य की या फिर अपने देश की बड़ी एग्जाम ही है बन करेक्ट के लिए या फिर टॉप करने के लिए कसों के माहौल है जो घर में बना के रखना चाहिए। अरे भाई फर्क क्या पड़ा है, लावणी करिए तो किसान की बेटी हाँ लावणी तो कराएगा, मैं घर आ जाऊँ मैं भी घर नहीं गोबर बारी करूँ है। तो ऐसी चीज़ नहीं हूँ, ना सोचो कि भाई ना कोई बहुत बड़ो काम कर लिया है, बहुत मेरे साथ गलत हो रहा है। ये दायित्व ये तो अपनी मतलब पृष्ठभूमि है, कृषि परिवेश हुआ ने सगला काम करना ही है। लेकिन ये बहुत सच्ची में बहुत खुशी की बात है कि एक बच्ची तो संघर्ष करे और उनके बाद मारे सेलेक्ट हुई है। मेरा उन साधुवाद बहुत सारा स्नेह और आशीर्वाद भी मिलना चाहूँगी वो बच्ची से भी। पर हाँ इन्हें चैलेंज मत समझो, खाली समझो कि छोटी सी देर वो काम है, काम करो और चलो निकलना आठे हूँ, जल्दी से जल्दी काम ने निपटा करके अपने लिए टाइम निकालने की कोशिश करो। क्या मैसेज है जो युवा फिलहाल जो तैयारी कर रहे हैं कोई भी एग्जाम की, क्या मैसेज बन देना चाहिए? मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ फ़ोन कंपनियों मेरा नाराज़ मत हो, पर ना यो फ़ोन जो है यो बम है, ये बम ने साइड में रखो और ना पढ़ो, जितनी देर पढ़ो उतनी देर ढंग से पढ़ो, बाद में चाहे 2 घंटा फ़ोन पर वेस्ट करो, लेकिन फ़ोन और पढ़ाई दोनों साथ को नहीं हो उसकी। दूसरी बात यार टाइम निकालो, देखो 25, 26, 30 साल का हो हैं बाद में जो है ना वो एनर्जी की थोड़ी सी कमी आ जाए, और क्यों अपना आप नहीं तो लंबा तक लेके जाना चाहो। जैसे मतलब मैं तो 2-3 टाइप की कंपनी चेंज कर ली, 2-3 टाइप का मेरा एम्प्लॉयमेंट चेंज कर लिया। अया को मौका मत दो, जल्दी हो जल्दी सेवा में आओ और ज़्यादा से ज़्यादा देश के लिए राज्य के लिए कंट्रीब्यूट करो, मेहनत करोगा सफल हो जाओगा। मुक्ता राव में कुण सी है कि एनर्जी ही जो बाके मतलब 10 साल जॉब करके एक बेटा की माँ बन के भी के बाद में भी लगातार बा एनर्जी है बा बनी रही। अंग्रेजी में तो रेजिलियंस कहें, हिंदी में जुझारूपन। मैं क्षत्राणी हूँ, मैं डरूँ को नहीं कोई हूँ, मैं लड़ूँ घनी हूँ। तो
मन डर को लगा है कोई, और मन लगा कि ना काम के है, काम तो आदमी करना कोई भी कर सके है। मम्मी कहती कि ना आदमी में है कि ताकत है, 2 हाथ हैं कह दिए हैं जो आदमी कोई भी काम कर सके है, बस यूँ है कि ठान लोगा तो हो जाएगो। तो ठीक है, मैं तो बहुत फ्लेक्सिबल हूँ ज़िंदगी में। हस्बैंड बोला कि ट्रांसफ़र हो रहे हो मेरे तो चलेगी, वहाँ पर उठ्यूँ रिजाइन दे दियो। अठियावन बच्चों या बाद में कि 2-3 साल मात्र तो काश लेना वो ले लियो, वर्क फ्रॉम होम करना वो कर लो, आज मन कि RSC का एग्ज़ाम देना दे दियो। और उसका कि कल ने सरकार मन कहा कि चलो आपको उदयपुर जाके सर्विस करनी है, बैठे कर लेगा, बाड़मेर भेजेंगे बाड़मेर कर लेगा, काम करने में क्या जोर है। एक जो देखा कि बिल्कुल जो चिड़ावाओं हो आपने झुंझुनू आओ हो शिवनगरी जो बोलो जा है के प्रयास थारा बढ़े कुछ सुधार करने के लिए के प्रयास रहे। बाजार की हालत थोड़ी सी गड़बड़ है। मैं कई साल बाद में बैठे गई तो मैं लगा पग रखने जगह नहीं है, तो बिन थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। बाकी चिड़ाव बहुत सुंदर है, मैं चाहूँगी नहीं कि वो बिल्कुल भी बदले। मैं तो सिर्फ यूँ चाहूँ कि बटेगा टावर पढ़ लो, लिख लो, आगे बढ़ो और वापस सोसाइटी में वापस देने के लिए वह भी कुछ और आने प्रेरित करें। हाँ, इंडस्ट्री की थोड़ी कमी है, हैंडीक्राफ्ट की बड़ी कमी है, उन थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। बाकी थोड़ा बाजार में सुधार दो यारों, ताकि मैं भी करना आ जाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगा जैसे वापस चिड़ावा ही घूम आई हूँ। इतनी सुंदर धन्यवाद। बरौनी में आपने बात की। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये जो आपा मुक्ताजी राव फिलहाल 2018 RS टॉपर ही आऊँ बातचीत करी चर्चा करी एकदम साधारण आपने जो साधारण भाषा में हर एक चीज़ जो था समझाने का प्रयास करा। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। वीडियो में ज़्यादा शेयर कर दो ताकि आपने जो एरिया की जो आपने या फिर अपने राजस्थान की बात कर लें, जो भी लड़की हैं जो खुद ने कठे भी कमज़ोर समझे हैं तो एक ज़रूर प्रेरणा ली कि 10 साल नौकरी करके परिवार संभाल के भी आज RS टॉपर करो है। चैनल पर बना रहो। देसी खबर के लिए खबर लोग चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।